हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम जो आपको होमवर्क दिया गया था क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, पहले तो उसका डिस्कशन करेंगे और आफ्टर देन किसी एपी में अगर एन टर्म है तो उस एन टर्म के सम का जो फार्मूला होता है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है भी, तो चलें, ये आपका लेक्चर नंबर 9 है ना। तो एक चलिए देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। 18 क्वेश्चन देखें यहाँ पे, ध्यान दें। The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24. ओके, चौथा टर्म और आठवें टर्म का जो जोड़ है वो 24 है। एंड द सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म इज 44 और छठवें और 10वें टर्म का जोड़ 44 है। तो फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। ओके, तो किसी भी टर्म को लिखने से पहले हमें ए और डी पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो हमने मान लिया, मैंने कहा लेट small a be the first term, and small d be the common difference। ये हमने मान लिया। ओके, कॉमन डिफरेंस मान लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कह रहा है कि चौथा और आठवें टर्म का जो सम है, जोड़ है, वो 24 है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो चौथे टर्म और आठवें टर्म दोनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो चौथा टर्म मतलब क्या? a प्लस 3d है ना, और आठवां टर्म मतलब a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। तो अब यहाँ पे a के और a के मिलके 2a और 3 और ये 7 मिलके ये 10d हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 24। तो अगर हम देख पा रहे हो तो 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस ये हो जाएगा, है ना, तो 5 10 5d, a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दूं तो ये 12 हो जाएगा। तो a प्लस 5d जो वैल्यू आएगी वो 12 आएगी, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ओके, एंड सेकेंड वाला कंडीशन क्या कह रहा है कि सिक्स एंड टेंथ टर्म का जोड़ 44 है। मतलब a6 और a10 इनका जोड़ 44 है। तो a6 का मतलब होता है a प्लस 5d और a10 का मतलब होता है a प्लस 9d और ये आपके पास 44 है। ओके, तो a मिलके हो जाएगा आपके पास 2a और ये 5 और ये 9 मिलके हो जाएगा 14d इज इक्वल टू 44। तो अगर यहाँ भी हम देखें तो 2 कॉमन है और यहाँ बचेगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। तो अगर मैं यहाँ 2 से ये 44 कैंसिल आउट करूंगा तो 22 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। ओके, हाँ, तो हमने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बस वही काम है, सॉल्व करना है और डी का मान निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 5d। जो 5d हो इस साइड आएगा तो माइनस 5d हो जाएगा, तो 12 माइनस 5d। फिर हमने कहा पुट 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, पुट a इज इक्वल टू 12 माइनस 5d इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखो तो क्या मिलेगा भाई? a की वैल्यू 12 माइनस 5d रखा यहाँ पे, फिर ये प्लस है, प्लस लगाया 7d इज इक्वल टू 22। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5d प्लस 7d, तो 2d हो जाएगा इज इक्वल टू 22। 2d इज इक्वल टू 22 माइनस 12, यहाँ से 2d की वैल्यू आ जाएगी 10, d इज इक्वल टू 5 है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो d की वैल्यू 5 आएगी। अब ये d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दें, मैंने कहा पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, वी गेट 1 में रखो तो क्या मिलेगा? a प्लस 5, d की वैल्यू कितनी है? 5d बराबर 12 है, तो d की वैल्यू 5 है इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा a प्लस 25 इज इक्वल टू ये 12। तो a इज इक्वल टू
ये 12 है, फिर इधर आएगा तो 12 माइनस 25, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 13, है ना, माइनस में 13। तो यहाँ पे क्या कहा था क्वेश्चन ने कि थ्री टर्म, फर्स्ट थ्री टर्म, है ना, तो यहाँ तक का आप पहले लिख लें यहाँ तक, फिर मैं उसको मिटाता हूँ। यहाँ तक का आपका हो गया ना। हमने कहा फर्स्ट थ्री टर्म, हेंस फर्स्ट थ्री टर्म, हेंस फर्स्ट थ्री टर्म आर, कौन कौन से होंगे, पहला टर्म तो हो जाएगा -13, फिर 5 जोड़ दो, है ना, तो कितना हो जाएगा -8, -13 में जब 5 जोड़ेंगे तो -8 आएगा, -13 में जब 5 जोड़ेंगे तो -8 आएगा ना। ओके ओके, फिर 5 जोड़ेंगे तो -3 आएगा, तो ये आपके लगातार 3 टर्म हो गए ना। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ तक का देख लें आप, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो -13 है, तो वो कैसे रहा कि पहला टर्म तो -13 हो गया, फिर जब -13 में 5 जोड़ेंगे तो -8 आएगा, ठीक है, फिर जब -8 में फिर 5 जोड़ेंगे तो -3 आएगा, ऐसे लिखा गया ना। ओके, तो यहाँ तक आप देख लें। ठीक है भाई, चलें, ओके, चलिए चलते हैं 19 पे। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्या कह रहा है देखें यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। ओके, सुब्बा राव ने स्टार्ट किया था 1995 में काम करना स्टार्ट किया था, और उनका जो एनुअल सैलरी था वो 5000 था। ओके, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल 200 रुपये बढ़ रहा था। ओके, तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, है ना, 7000 हो जाए, तो किस साल में उनका जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1995 में सुब्बा राव ने काम स्टार्ट किया था, तो उन्हें एक साल का 5000 रुपये मिल रहा था, फिर हर साल 200 रुपये बढ़ रहा था, तो कितने साल के बाद उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो हमको क्या पता कितने साल के बाद हो जाएगी, तो हम कहेंगे n साल के बाद हो जाएगी ना। ओके, तो जो ये एनुअल सैलरी है, एनुअल सैलरी ये आपका फर्स्ट टर्म है ना, तो जो फर्स्ट टर्म है वो आपका एनुअल सैलरी है, और जो ये 200 रुपया दिया हुआ है इंक्रीमेंट, वो आपका कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो हमने कहा फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है ना, ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, एनुअल सैलरी के बराबर है ना, इज इक्वल टू एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी। ठीक है भाई, एनुअल सैलरी और कितना कितना है, ए का मान 5000। ओके, तो ए का मान हो गया 5000, एनुअल सैलरी 5000 रुपए है। ओके, कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें, कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें, डी इज इक्वल टू, तो ये एनुअल इंक्रीमेंट है ना, कह सकते हैं एनुअल इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट तो जो बढ़ रहा है ना, इंक्रीमेंट, और कितना है 200 रुपए है। ठीक है भाई, तो डी का मान 200 है, इंक्रीमेंट। ओके, तो ये बात होगी। तो कह रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। ओके, तो मैंने कहा कि लेट आफ्टर एन ईयर, आफ्टर एन ईयर हिज सैलरी बिकम ₹7000। ओके, 7 साल बाद इसकी जो सैलरी हो जाएगी वो
क्या नाम है 7,000 रुपए हो जाएंगे। 7 एन ईयर बाद। हमने कहा आफ्टर एन ईयर हिज सैलरी बिकम 7,000, मतलब एन साल के बाद इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी ना। तो एन साल के बाद, तो पहले साल का तो आपका हो जाएगा कितना, 5,000, और डी है आपका 200। तो एन ईयर के बाद सैलरी हो जाएगी 7,000। तो एन ईयर मतलब ये एनवा टर्म है ना, क्या टर्म है, एनवा टर्म है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दैट इज ए एन इज इक्वल टू एन साल बाद, 2 साल बाद A2, 3 साल बाद A3, है ना। तो पहले साल में ए, दूसरे साल में A2, तीसरे साल में A3, चौथे साल में A4, तो एनवें साल में एन। तो एन हो जाएगा 7,000। ओके, एन का मान 7,000। एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 7,000। ओके, ए का मान आपके पास है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान आपके पास है 200, तो ये हो जाएगा आपके पास 7,000। तो ये n माइनस 1 इंटू ये 200 पड़ा रहने दें, 5,000 को इस साइड लाए, तो 7,000 माइनस 5,000, तो n माइनस 1, ये 200 पड़ा रहने दें, 7,000 में से 5,000 जाएगा तो 2,000 बचेगा। ठीक है भाई, तो n माइनस 1 का मान हो जाएगा 2,000, नीचे हो जाएगा 200 आ जाएगा ना, ये डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये 2 जीरो तो इससे कट गए, बचा यहाँ 20, नीचे बचा 2, तो n माइनस 1 बराबर ये कितना होगा 20/2, n माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो n इज इक्वल टू माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 11। तो n का मान हो जाएगा 11। तो हेंस आफ्टर 11 ईयर हिज सैलरी बिकम ₹7,000, 7 है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो कोई पूछे कि कितने साल बाद सैलरी इतना हो जाएगा, तो हम कह देंगे n साल बाद हो जाएगा। तो एनवा टर्म ही तो होगा ये 7,000। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। देख ले बेटा यहाँ तक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है, और आपके होमवर्क का भी लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। ठीक है भाई, और एकदम से 19 क्वेश्चन के जैसा है ये। तो अगर नहीं कर पाए तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली ने साल के पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाया। ओके, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75, और हर हफ्ते ₹1.75 बढ़ा रही हैं, उसमें ऐड कर रही हैं और सेव कर रही हैं। ठीक है भाई, तो इफ इन द nth वीक, तो nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, फाइंड n। तो n वीक के बाद वो ₹20.75 बचा ले जाती हैं। ठीक है भाई, तो n का मान बताना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई है जो पहले हफ्ते में मान लीजिए ₹2 बचाता है, पहले हफ्ते में ₹2, फिर उसने कहा कि आप पहले हफ्ते में, साल के पहले हफ्ते में ₹2 डाला गुल्लक में, अब हर हफ्ते ₹1 डालेंगे। तो पहले हफ्ते में ₹2 है, तो अगले हफ्ते में कितना हो जाएगा, ₹3 हो जाएगा, क्योंकि ₹1 डालना है, ₹3 हो जाएंगे। फिर उसके अगले हफ्ते में ₹4, फिर उसके अगले हफ्ते में ₹5, अगले हफ्ते में ₹6, ऐसे होते जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पहले हफ्ते में ₹5 हैं, उसके बाद अगले हफ्ते में, है ना, ₹1.75 डाला गया, तो कितना हो जाएगा ₹6.75, है ना भाई। 5 में 1.75 जुड़ जाएगा, फिर ऐसे अगले हफ्ते में फिर जितना है उसमें फिर ₹1.75 जुड़ जाएगा, तो अगला आ जाएगा, फिर जितना आएगा उसमें फिर ₹1.75 जुड़ जाएगा, तो फिर अगला आएगा, तो ऐसे चलता जाएगा ना। तो ये एक प्रकार का एपी बनाएगा। क्या बनाएगा, एपी बनाएगा। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट वीक में जो पैसा है, फर्स्ट वीक में जो पैसा है वो किसका काम करेगा, फर्स्ट टर्म का काम करेगा, और जो हर हफ्ते बढ़ रहा है वो किसका काम करेगा, डी का काम करेगा, कॉमन डिफरेंस का काम करेगा ना। तो बस हो गया बात। यहाँ पे देखें तो हमने कहा कि फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए, है ना। फर्स्ट टर्म है फर्स्ट वीक में जो सेविंग है ना, सेविंग फॉर फर्स्ट वीक, सेविंग फॉर फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक की सेविंग कितना है, ₹5 है। ओके, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस जो इंक्रीमेंट हो रहा है हर हफ्ते, कॉमन डिफरेंस डी बराबर
इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? ₹1.75 का। ओके, तो कह रहा है कि क्वेश्चन ने खुद कहा है कि n हफ्ते बाद ₹20.75 हो जाएगा। तो आफ्टर n वीक हर सेविंग, हर क्यों लगाया? क्योंकि ये रामकली नेम लिखा है ना। हर सेविंग आफ्टर n वीक हर सेविंग इज इक्वल टू ₹20, कितना है? ₹20.75 है ना। ये इतना रुपए का सेव किया है। तो n वीक, तो n वीक भाई पहले हफ्ते में ₹5, फिर अगले हफ्ते में जब डी जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 5 और ये एक ₹6.75। तो मतलब पहले हफ्ते के लिए पहला टर्म ए, दूसरे हफ्ते के लिए A2, तीसरे हफ्ते के लिए A3, चौथे हफ्ते के लिए A4। तो भाई ये n वीक है तो nवें हफ्ते के लिए AN यूज करेंगे ना, तो ये हो जाएगा AN। दैट इज AN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20.75। AN का फार्मूला आप जानते ही हैं, A प्लस n-1 इंटू डी, 20.75। तो A का मान कितना है आपका? 5 प्लस n-1, डी का मान कितना है? 1.75 इज इक्वल टू 20.75। n-1 रहने दें इसे और 1.75 हो गया ये, और ये हो गया 20.75 माइनस में 5, n-1 1.75, और ये हो जाएगा आपको 20 में से जब 5 जाएगा तो 15.75। पॉइंट हटा दो आप यहाँ पे, n-1 इसको रख सकते हैं 175, नीचे भाई पॉइंट के नीचे 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो। ऐसे ही यहाँ पे 1575 दशमलव हटा दिया तो पॉइंट के नीचे 1, 2 अंक है तो 2 जीरो। ये 100 से 100 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास बचा क्या? n-1 इज इक्वल टू 1575 अपान 175। अब इसको आप कैंसिल आउट करें, अब 5 से काटें, तो मैं यहाँ पे नहीं काटूंगा है ना, मैं रफ में काट दे रहा हूँ ऐसे 1575 1575 175, 5 से काटे तो 5 तिया 15, बचा 2 है ना 17, 55 25, 5 तिया 15 2 55 25, 5 से इसको काटे 5 तिया 15, ठीक है। फिर ये 5 करने 5 2 7 और 55 25, 5 सते 35, 5 छक 30, 5 छक 30 और 1 31, 5 तिया 15, 7 9 63। तो जब काटेंगे तो 9 आएगा, तो जो इसको काटेंगे इससे तो 9 आएगा ना। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आप काट पीट लेंगे रफ में, तो 9 आएगा। तो n-1 का मान आ जाएगा 9, तो n का मान आ जाएगा 10। ओके, तो इसका मतलब आफ्टर हेंस आफ्टर 10 ईयर, सॉरी 10 ईयर कह रहा हूँ, 10 वीक, आफ्टर 10 वीक हर सेविंग बिकम ₹20.75 है ना। तो ₹20.75 हो जाएगा। ओके, 20.75 रुपी। तो ये आपका होगा आंसर। ठीक है भाई, कितने हफ्ते बाद? 10 हफ्ते बाद। तो यहाँ तक का देख, फिर हम आते हैं अब फार्मूले पे। ओके, एन टर्म के सम पे। चलिए चलते हैं अब एक नए टॉपिक पे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। ओके, है ना, किसी एपी में एन टर्म है तो उन एन टर्म का जोड़ का जो फार्मूला होगा वो बताना है हमें, है ना। एन टर्म के सम का फार्मूला निकालना है, तो उस फार्मूले को निकालने के पहले वो फार्मूला कैसे सोचा गया है ना, पहले सोचा कैसे गया उस पर बात करेंगे, फिर उसके प्रूफ पे बात करेंगे। सोचा कैसे गया? मान लीजिए किसी ने कहा कि 100 नंबर तक आपको जोड़ना है, 1 से 100 तक जोड़ना है, ऐसे 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे 3 तक ही रहने दे, 3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक? 100 तक। ये आपको 100 तक जोड़ना है। मैंने इस जोड़ को कहा कि ये S100 है। क्या है? S100। S100 का मतलब 100 टर्म का जोड़। ओके, शुरू से 100 टर्म का जोड़, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, फिर कैसे सोचा गया? मैंने नहीं सोचा, ये लोगों ने सोचा पहले से ही।
कैसे सोचा गया, फिर कहा गया कि अगर आप ऐसे जोड़ेंगे, एक में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, ऐसे जोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, और 100 तक जोड़ने में आपको टाइम लगेगा, और मान लीजिए 1000 तक जोड़ना हो तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसा ना कर करके लोगों ने क्या कहा कि भाई इसको उल्टा पहले कर दो, है ना, रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करोगे आप तो 100 है यहाँ पे, तो 100 के पहले क्या होगा, 100 के पहले 99 होगा, इसके पहले 98 होगा, ऐसे तो होगा 98, और ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ भी 3 टर्म लिख लिया, यहाँ भी 3 टर्म लिख लिया। जब उल्टा लिखेंगे तो एक के नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, एक के नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, तो इसी के बराबर में हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, और 2 के नीचे 99 आएगा, और 3 के नीचे 98 आएगा। ऐसे अगर यहाँ 4 होता तो 4 के नीचे 97 आता। ओके, और 4 है ही यहाँ पे, लेकिन मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। ओके, डैश डैश प्लस, तो 98 है, उसके नीचे 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा। कुछ नहीं किया, इसी को उल्टा लिख दिया ना, उल्टा मतलब रिवर्स आर्डर में लिख दिया। तो भाई जब इसका जोड़ 100 है तो इसके रिवर्स का भी जोड़ 100 ही होगा, तो ये भी एस 100 ही मतलब एस 100 है ना। 100 कहने का मतलब भाई जब इसका जोड़ एस 100 है तो इसका जोड़ भी एस 100 होगा, 100 नहीं होगा, मतलब एस 100 होगा ना, कहने का मतलब ये। तो यहाँ तक की बात होगी। अब क्या कहा गया कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा एस 100 मिलके 2s100। ओके, और यहाँ पे 1 और 100 मिलके 101। ऐसे ही वहां पे 2 और 99, ये 2 और 99 मिलके 101, 398 मिलके 101। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक पैटर्न बन रहा है ना, 101 101 सब में आ रहा है। यहाँ भी 91 3 मिलके 101, 99 और 2 मिलके 101 और 101। कितने टर्म है टोटल, 100 टाइम्स। तो कितने टर्म है, 100 टाइम ना, 100 टर्म है। ओके, तो अब आप बताएं, जब 2 + 2 + 2 3 बार लिखा होता तो क्या लिखते हैं, 3 इंटू 2 मतलब 3 इंटू 2 मतलब 6। ऐसे 2 + 2 + 2 + 2 4 बार लिखा हो तो 4 इंटू 2, है ना। 2 इंटू 2 + 2 2 + 2 ऐसे करके अगर 5 बार लिखा हो तो क्या होगा, 5 इंटू 2। अगर 2 + 2 2 + 2 करके अगर 6 बार लिखा हो तो 6 इंटू 2, ऐसे चलेगा ना। तो ऐसे ही 101 101 101 कितने बार लिखा है, 100 बार लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s100 इज इक्वल टू 100 बार है तो 100 इंटू ये 101। ठीक है, ये तो समझाने के लिए लिखा था ये। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, s100 इज इक्वल टू 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 100/2, और ये हो गया आपका 101। 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, तो हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 100 101 101। 50 का गुणा कर लो तो 0 तो पहले आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 50-50 ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है भाई, तो ये एक तरीका था इसको करने का। तो ऐसे अगर अगर एपी में है तो आप उल्टा करके से लिख दें, फिर दोनों को जोड़ दें तो ऐसे इसका जोड़ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आसान पड़ा। अब इसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, फार्मूले का प्रूफ करेंगे। तो यहाँ तक का पहले आप देख लें, फिर प्रूफ पे चलते हैं। चलिए चलते हैं अब हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना, ऑफ एन एपी। एपी के एन टर्म का जो जोड़ होगा उसके प्रूफ पे चलते हैं ना। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे प्रूफ कैसे आया होगा। तो इसके जोड़ के लिए हमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए, ओके, और साथ ही साथ एक रिप्रेजेंटेशन है एसएन। एसएन का क्या मतलब है समझ लें पहले। एसएन का मतलब है कि एन टर्म, शुरू के एन टर्म का जोड़। जैसे अगर कहीं लिखा है S3, इसका मतलब होता है शुरू से 3 टर्म का जोड़, शुरू से, है ना। S4 मतलब शुरू से 4 टर्म का जोड़। तो हमेशा इस बात पे ध्यान देंगे, शुरू से होगा। जब भी पूरे एपी में जब भी जोड़ की बात होगी, जो फार्मूला यूज होगा वो हमेशा शुरू से जोड़ के लिए है। ये नहीं कि बीच में कहीं से भी जोड़ दें, ऐसा नहीं, है ना, शुरू से जोड़ का होगा। ठीक है भाई, तो हमने कहा कि लेट ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, या ऐसे मान लिया लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, मान लिया ना कि फर्स्ट टर्म ए है। कॉमन डिफरेंस डी है, ओके। और ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल
नंबर ऑफ टर्म, इसको हमने कहा n, और फिर एक रिप्रेजेंटेशन और सिंबल होगा Sn, है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। इसे ध्यान देंगे, शुरू के n टर्म का जोड़ जो होगा वो Sn से लिखा जाएगा। शुरू के 3 टर्म का जोड़ S3, तो शुरू के n टर्म का जोड़ Sn। तो ये मैंने सिंबल है कि ये इतना यूज होगा पूरे एपी के जोड़ में। फर्स्ट टर्म A यूज करेंगे, कॉमन डिफरेंस को D लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो n है हमारे पूरे एपी में, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या होगा, Sn होगा। ओके, Sn। तो यहां तक की बात हो गई। तो आइए चलिए लिखते हैं हम नाउ। Sn क्या होगा, n टर्म का जोड़। n टर्म का जोड़ तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म सभी का जोड़। तो पहला टर्म हो जाएगा आपका a प्लस, दूसरा टर्म हो जाएगा a प्लस d, है ना, ऐसे, और तीसरा टर्म a प्लस 2d, तो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि जगह कम पड़ेगा। तो लास्ट में से चलता जाएगा ये ऐसे जोड़ते जोड़ते। तो एनवा टर्म का क्या होता है, एनवा टर्म होता है आपके पास a प्लस, एनवा टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके पहले कौन सा टर्म होगा, a कम d, तो इसके पहले होगा आपके पास a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। अच्छा, n माइनस 2 क्यों, क्योंकि n माइनस 1 से 1 कम, n माइनस 1 से 1 कम मतलब एक और घटा दो तो n माइनस 2 हो जाएगा। n माइनस 1 से 1 कम, n माइनस 2, n माइनस 2 से 1 कम, n माइनस 3, ऐसे है ना। तो चूंकि 2 टर्म यहाँ लिखा तो 2 टर्म यहाँ भी लिख दिया। तो हमने क्या कहा था कि इसको फिर रिवर्स करके लिख दो, फिर दोनों जोड़ देना। तो हमने कहा Sn इज इक्वल टू ऐसे, a के यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और चलता जाएगा ये। यहाँ हो जाएगा a प्लस डी, उल्टा लिख रहे हैं ना, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, a प्लस डी, और लास्ट में हो जाएगा a। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, है ना, जोड़ देंगे तो क्या आएगा, एडिंग। यहाँ लिख दिया मैं, एडिंग लिख दिया, एडिंग। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, Sn Sn मिलके हो जाएगा आपका 2Sn, और ये a और a मिलके 2a। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो a मिलके 2a प्लस, अब यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी बचेगा। भाई ये पहला टर्म और यहाँ का पहला टर्म जोड़ेंगे, ये टर्म और ये टर्म जोड़ेंगे, फिर यहाँ का दूसरा टर्म और यहाँ का दूसरा टर्म जोड़ेंगे। तो यहाँ आइए रफ में जोड़ के देख लेते हैं, a प्लस डी दूसरा टर्म, यहाँ पे दूसरा टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, तो a मिलकर 2a प्लस, प्लस में यहाँ d बचा, और यहाँ n माइनस 2 इंटू डी बचा। तो 2a प्लस d कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे n माइनस 2 बचा, ब्रैकेट हटाएं, n माइनस 2 बचा, यहाँ बचा d जब कॉमन ले लिया इन दोनों में तो यहाँ बचा 1, फिर प्लस का प्लस n माइनस 2 बचा, और ये d बाहर ही है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस d, तो ये n लिखा है, फिर एक में से 2 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब d का चाहे मल्टीप्लाई इधर करे चाहे इधर करे, एक ही बात है। तो इन दोनों का जोड़ भी क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। ऐसे ही ठीक है, जब आप इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो a मिलके 2a। अब यहाँ देखें n माइनस 2 डी और एक डी, तो n माइनस 2 में जब एक और जुड़ेगा तो n माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, और ऐसे a मिलके 2a, और ये n माइनस 1 इंटू डी पड़ा रहेगा। और टोटल कितनी बार है, n टाइम्स है, टोटल n टाइम्स है। ओके, तो यहाँ तक की बात हो गई। तो हमने आपको सिखाया है कि 2 प्लस 2 प्लस 2 3 बार है, तो 3 इंटू 2, तो ऐसे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और प्लस में डैश 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 चलता जाएगा कितनी बार, n बार, तो n इंटू इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2Sn इज इक्वल टू n इंटू इतनी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n बाई 2, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका पहला फार्मूला हो गया। जब a और d पता रहे तो ये फार्मूला लगाए। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब आपके पास a और d हो। ओके, अब इसी से एक नया फार्मूला भी निकाल सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, इसके आगे लिखा 2a को लिख सकते हैं हम a प्लस a, और n माइनस 1 इंटू डी पड़ा रहेगा ऐसे। ओके, ये हो जाएगा n बाई 2a। अब आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, an होता है ना, n टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा n बाई 2 और a प्लस, और आपको पता है कि जो an होता है
nth टर्म ही तो लास्ट टर्म होता है, तो nवां टर्म ही तो लास्ट टर्म है, तो an का मान क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो an के जहाँ पे एल लिख लिया। ओके, तो ये भी एक फार्मूला निकल के आ गया, Sn बराबर n/2 a प्लस एल, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये दो फार्मूले आपके निकल के आ गए। इसका यूज कब करेंगे, जब पहला टर्म और लास्ट टर्म पता हो, है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ तक का आप देख लें, है ना, मिटा दो उसको मैं। अब इसका यूज ऐसे देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए S100 आप निकाले थे, तो कैसे था, 1 + 2 + ऐसे लास्ट में 100 था, तो S100 क्या हो गया था, तो ये फार्मूला लगाए, n का मान कितना है 100, तो हो जाएगा 100/2 हो जाएगा। फिर a प्लस एल मतलब पहला टर्म और लास्ट टर्म, पहला टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 100, इसको काटेंगे तो ये 50 आएगा। तो S100 का मान आ जाएगा 50 इंटू ये 101, दोनों जोड़ेंगे तो 101, अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50, 50 ना, ये तो आंसर आया था आपका जो भी पीछे लगाया था। तो ऐसे ही यूज होता फार्मूला। ठीक है ठीक, ये आप देख लें यहाँ तक। चलिए आपको एक जानकारी और देते हैं, फिर ये लेक्चर यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ तक का पहले आप देख लेंगे। तो एक नोट जानकारी के लिए देख लें आप, कि जैसे एक ये नोट है ऐसे कि अगर आपको एनवा टर्म निकालना है किसके फॉर्म में, सम के फॉर्म में, तो ये एन का मान हो जाएगा, ये एन है तो एन से ही शुरू होगा, एस एन और एन से एक कम, एस एन -1 घट जाएगा ना। ओके, ये फार्मूला होता है, इसका भी यूज कहीं कहीं हम कर देंगे, तो इसके अभी प्रूफ भी देख लेंगे इसका और वेरीफाई भी कर लेंगे। जैसे पहले आप समझ लें, मान लीजिए आपको निकालना है A3, तो A3 मतलब कैसे, S3 - 3 से एक कम S2, तो S2 S3 मतलब S3 - S2, ऐसे मान लीजिए निकालना है A5, तो A5 है तो S5 - S4, निकालना है A10, क्या निकालना है A10, तो A10 मतलब S10 - S9। ओके, ऐसे कुछ, तो ये आपको याद हो जाएगा कि एन मतलब Sn और Sn-1 दोनों का जो घटाना होगा, दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो an के बराबर होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसी को वेरीफाई करते हैं कि A3 कैसे है। A3 मतलब क्या, a + 2d, तो S3 मतलब शुरू के 3 टर्म का जोड़, तो शुरू के 3 टर्म का जोड़ पहले आप लिख दो, a + d, ये 2 टर्म हो गया भाई, पहला टर्म दूसरा टर्म और a + 2d, इस शुरू के 3 टर्म का जोड़ हो गया। S3 मतलब क्या, शुरू के 3 टर्म का जोड़, पहले आप S3 निकाल लो, S3 बराबर शुरू के 3 टर्म का जोड़, तो ये a + d, a + 2d। अब S2 निकाल लो, शुरू के 2 टर्म का जोड़, a और a + d, और जब घटाओगे प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है, प्लस का माइनस, अब यहाँ तो कोई टर्म है ही नहीं है, तो S3 - S2 हो जाएगा, घटेगा तब, ये a से a, ये पूरा पूरा कट गया, a + d, a + d कट गया, बचा क्या, a + 2d बचा, और a + 2d मतलब क्या, A3 ऐसे ही है। ठीक है भाई, ओके, तो अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो देख लें यहाँ पे। चलिए, तो अब इसके प्रूफ को भी देख लेते हैं, है ना, प्रूफ। सबसे पहले आप उतार लेंगे ऐसे Sn और Sn-1, Sn का फार्मूला लिख लेंगे, क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d, ओके, माइनस Sn-1 का, जब n था तो n/2 था, जब n-1 है तो n-1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a प्लस, जब n था तो n-1 इंटू डी था, एक कम d था, तो n-1 है तो n-1 से एक कम n-2d हो जाएगा, ऐसे। ओके, अब कुछ नहीं करना, n का मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये 1/2 बाहर रहेगा, n का मल्टीप्लाई होगा तो 2an हो जाएगा, और अंदर हो जाएगा n² - n इंटू डी। ओके, ऐसे 1/2 यहाँ भी बाहर रहेगा, n-1 का मल्टीप्लाई 2a में कर लो, तो 2n-1 का मल्टीप्लाई जब 2a में करेंगे तो 2a का मल्टीप्लाई n में, तो 2an, और जब एक में होगा तो -2a, तो ये क्या आ जाएगा 2an - 2a। ऐसे ही n-1 का मल्टीप्लाई n-2 में, तो n-1 और n-2 का मल्टीप्लाई करोगे तो n², n का मल्टीप्लाई n में n², माइनस में 2n, n को उठाओ दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, फिर -n और माइनस माइनस +2, तो ये आ जाएगा n² माइनस में 3n प्लस में 2, तो ये आपका आएगा प्लस में n² - 3n प्लस में 2 और ये बाहर d।
तो क्या किया, n-1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आया, और n-1 का मल्टीप्लाई n-2 में किया तो ये इतना बड़ा आया, और d बाहर है। ठीक है भाई, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलें, अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों में 1/2 कॉमन है। 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2an और n स्क्वायर माइनस n इंटू डी माइनस, जब कॉमन लेंगे तो 1/2 बाहर हो गया, और ये जब ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है। प्लस 2an का माइनस 2an, अब माइनस 2a का प्लस 2a, और प्लस का ये माइनस, ब्रैकेट में लिख लेंगे n स्क्वायर माइनस 3n प्लस में 2 और ये बाहर d। ओके, हम देख पा रहे हैं 2an प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 1/2। अब क्या बचा, 2a को आगे लिख लो और d वाला एक साथ कर लो, n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, और माइनस में n स्क्वायर माइनस 3n प्लस में 2 इंटू डी, एक साथ हो गया ना। तो अगर हम देख पा रहे हो तो 1/2 लिखा है ये, और ये 2a लिखा है, d कॉमन है तो क्या बचा, एक ही ब्रैकेट में सबको साथ कर लो, n स्क्वायर माइनस n हो गया। अब यहाँ पे इसके आगे माइनस लगा है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस में है तो माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3n है तो प्लस 3n हो जाएगा, और प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, और ये बाहर, यहाँ d बाहर कर दिया तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम देख पा रहे हो तो ये n स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 2a प्लस 3n में से एक n गया तो 2n, ओके, और माइनस 2, 3n में से n गया तो 2n और माइनस 2, और बाहर d पड़ा तो d आप चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो 2 सभी में कॉमन है, तो 1/2 पहले से था, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ बचेगा a, यहाँ पे 2 निकल गया तो बचेगा n, यहाँ से 2 निकला तो 1 हो गया, तो n-1 इंटू डी, तो ये 2 से 2, ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा आपके पास, नीचे बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, और ये किसके बराबर होता है, ये तो n टर्म का फार्मूला है, तो दिस इज an। तो आपके पास क्या आ गया, an बराबर Sn और Sn-1। ओके, तो ये तो प्रूव हो गया आपका। ठीक है भाई, तो इसको देख लें आप यहाँ तक। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं तक रहेगा, ठीक है। इसके आगे हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो पहले आप यहाँ तक आराम से समझ लें। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।